आज के इस वीडियो में दर्शकों आपके बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके परिवार, आपके कुटुंब के बारे में, आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी वो सारी बातें होंगी जो कि अगर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं लेकिन लगन अनुसार, यानी सभी 12 लग्नों के बारे में बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि सिर्फ जीवन साथी या विवाह की बातें नहीं हैं, क्या गुरु और अन्य तरीकों से भी सप्तम भाव में बैठकर हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। डालते तो हैं, पर किस तरह से डालते हैं। इसीलिए जो सिर्फ जीवन साथी के लिए देखना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो बड़े काम की है कि शादी से पहले और शादी के बाद ये वीडियो दोनों ही समय में जीवन में आपके काम आने वाली है। तो आइए विस्तार पूर्वक वर्णन शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि आपको अगर चैनल अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका मेष लग्न है और सप्तम भाव में गुरु स्थापित हैं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। सबसे साधारण तात्पर्य ये है कि आप अपने जीवन में कार्यशैली को लेके व्यापार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, यानी नौकरी करना थोड़ा कम पसंद करेंगे। मन में बार बार इच्छाएं आएंगी कि क्यों ना अपना व्यापार किया जाए। यही बात अगर हम थोड़ा कनेक्ट करके जीवन साथी के बारे में बताएं तो क्या होगा। दर्शकों, यहाँ पर बैठ के पहले आपकी नेचर बताता हूँ जो जीवन साथी से कनेक्ट होगी वो किस तरह से। थोड़ा सा गुरु सप्तम भाव में यहाँ बैठ के मेष लगन वालों को घमंडी सा बना देते हैं। बिना किंतु परंतु के मैंने सीधा शब्द इस्तेमाल किया है। घमंडी किस बात का? आपको हर बात ना अपनी ही ठीक लगती है दर्शकों। इसी कारणवश कभी कभी जीवन साथी के साथ तनाव पैदा हो जाता है। मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन जीवन शैली इस तरह की बना देते हैं यहाँ पर सप्तम भाव के गुरु कि आपको अपने आप में थोड़ा सा जीवन में ऊपर उठा देते हैं। आप देखिए, आपकी अपने संबंधियों के साथ भी तनावपूर्ण स्थितियां तब बनती हैं जब आप उनके लिए कुछ करना बंद कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जीवन में अपने लोगों को बहुत सैक्रिफाइस दिया है, लेकिन अगर आप कुछ मांग लेते हैं ना तो फिर लोग आपको दिक्कत देते हैं। इसे कई बार लोग घमंडी कहते हैं, जैसा मैंने भी कहा। यहाँ पर बस यही समझने की बात है कि आपका जीवन साथी आपकी असलियत जान ले, वो जान ले कि आप सही मायने में घमंडी नहीं हैं। इसलिए जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, उसका सही तात्पर्य समझा रहा हूँ दर्शकों कि सही मायने में घमंडी नहीं हो, लेकिन अपने जीवन साथी को जो प्रेम देना चाहते हो थोड़े से अक्खड़ हो जाते हो, बोलने में थोड़ी खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हो, इसलिए लोग आपको घमंडी कह देते हैं। अब देखिए ना, आप कहीं ना कहीं जिनसे आप रिश्ते जोड़ते हैं उनको बहुत जल्दी पसंद भी कर लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका मेष लगन है और सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो आप जल्दी पसंद कर लेते हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं अगर उनकी कोई बात आपको चुभ गई। तो ये सप्तम भाव के गुरु आपके साथ करते हैं। जल्दी जल्दी रिश्तों में बदलाव, जल्दी जल्दी साथियों में बदलाव। इस कारण कभी कभी आपके जीवन में अगर जीवन साथी के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी तो दर्शकों, जीवन साथी भी बदलना पड़ सकता है। अन्यथा मैंने अपने अनुभव से एक बात देखी है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यानी कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना हो ना, तो आपका जीवन साथी आपका साथ देगा। आपकी विल पावर तो खैर अच्छी है ही, तो इसलिए कार्य संपन्न हेतु आप उनका साथ ले सकते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि क्या उनके नाम से कर लें। यहाँ पर हम जरूर आपको परामर्श देंगे कि आप अपने जीवन साथी के नाम से कार्य कर सकते हैं। और जो आपके अंदर घूमने फिरने का शौक है ना, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने परिवार और जीवन साथी के साथ अच्छे से घूमने जाएंगे। यहाँ मैंने कहा कि शादी से पहले देख के क्या फायदा होगा इस वीडियो को। मेष लग्न वालों, आपको ये फायदा होगा कि अपने जीवन साथी को बता देना कि भाई थोड़ा सा हम अक्खड़ हैं, सीधी बात करते हैं। बात की तथ्य में पहुंचोगे तो पता लगेगा कि हमने गलत बात नहीं बोली, दिल से बोली है, आपको बुरा नहीं बोला।
लेकिन अगर सिर्फ शब्दों पे जाओगे तो हमारे संबंधों में तनाव आएगा। तो बस यही बात क्लियर करनी है शादी से पहले, और अगर विवाह के बाद भी ये बात क्लियर हो जाए तो बुराई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका वृषभ लग्न है और सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं आपकी जन्मपत्री में, तो वैवाहिक जीवन पर या अन्य बातों पर किस तरह का प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर जीवन साथी बहुत ज्यादा समझदारी के साथ चुनना है दर्शकों आपको। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न में सप्तम भाव के गुरु आपको धन का हानि करवा देते हैं। और किसके थ्रू? सीधा बताऊं तो आपकी कमाई आपके रिश्तेदार लूट के ले जाते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी क्या आप जीवन साथी के बारे में ऐसा कह रहे हैं? देखिए दर्शकों, एक बात बताइए, आजकल के समाज में और कानूनी व्यवस्था में अगर कहीं पर भी जीवन साथी के साथ तनाव आता है और दोनों के संबंधों में विच्छेद आता है, तो क्या डिवोर्स के नजरिए से कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ? धन की हानि रिश्तेदारों के कारण। इसलिए कह रहा हूं कि जीवन की शुरुआत में चाहे देर से शादी हो जाए, विवाह में कितनी ही देरी हो जाए, वृषभ लगन के मेरे मित्रों, आपको इस बारे में बहुत विचार विमर्श करके ही जीवन साथी का निर्णय लेना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको कार्य बहुत अच्छा देंगे, कमाई बहुत अच्छे देंगे, कार्यशैली भी बहुत अच्छी देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धन की हानि हो सकती है, मानसिक असंतुलन बन सकता है। कैसे? थोड़ा सा समाज सुख में कमी आ सकती है। समाज सुख में किस तरह की? देखिए दर्शकों, आज तक आप अपने नजरिए से ही जीवन को बिता चुके हैं, यानी वृषभ लगन की बात कर रहा हूं। बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में एक बात हमेशा रहती है, सुंदर दिखो, सुंदर चीजों पर ही अपना समय लगाओ और सुंदरता के प्रति अपना प्रेम बढ़ाओ, और साथ के साथ पैसे और धन के संबंधित आपका प्यार थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो पैसा और सुंदरता ये दोनों चीजें आपको चाहिए। अब अगर ये बात आपके जीवन साथी में नहीं हुई तो समाज में भी दिक्कत आ जाएगी। समाज में दिक्कत इस तरह से आएगी दर्शकों कि जीवन साथी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। क्षमा चाहूंगा, स्पष्ट बात बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने थोड़ा समय लगा के जीवन साथी का चुनाव किया और जीवन साथी को शादी से पहले या शादी के बाद ये बात क्लियर करी कि भाई देखो, अगर घर, ऑफिस या आपस का सम्मान या जिंदगी को जीने के ढंग में सुंदरता नहीं होगी ना, तो हमारी बनेगी नहीं। ये बात वृषभ लगन वालों अपने होने वाले जीवन साथी या जो जीवन साथी हैं उन्हें थोड़ा सा क्लियर कीजिए, जिसके कारण वो समझ पाए कि आप कभी कभी जल्दी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो, और इरिटेट होने के कारण जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो कुछ कह नहीं सकते, बहुत खतरनाक शब्द होते हैं, बहुत स्पष्ट शब्द होते हैं जो आपके जीवन साथी को चोट पहुंचा देते हैं। अच्छा दर्शकों, यहाँ सप्तम के गुरु आपको एक बात पर प्रभाव और डाल के देते हैं, वो ये कि कभी कभी आपकी जिंदगी में लॉटरी लग जाती है, पैसे की। जी हाँ, पैसे की लॉटरी लग जाती है। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लॉटरी लगे तो पैसे को संभाल के रखना दर्शकों। थोड़ा हाथ के ढीले हो, एकदम से खर्चा करना शुरू कर देते हो, और कुछ नहीं तो लोगों की हेल्प इस तरह से करोगे जो पैसा वापसी नहीं आएगा, आपका पैसा डूब सकता है। देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं सिर्फ जीवन साथी की ही बातें नहीं बताऊंगा, यहाँ पर और भी बातें जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा हूं, अपने पैसे को संभालना वृषभ लगन वालों, सप्तम के गुरु की स्थिति के साथ थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। पैसा आएगा, थोड़ा तिजोरी में चार चार ताले लगा लो, क्योंकि अलग अलग रास्तों से आपका पैसा निकल जाएगा, और जब निकल गया ना तो लोग वापसी देने आपका पैसा कभी नहीं आएंगे। तो मेरी ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जीवन साथी को अपने विचारों के बारे में बता दीजिए कि आपको साफ सफाई एक्सट्रीम पर पसंद है, नहीं तो जिंदगी में से जीवन साथी को ही साफ कर दोगे। तो थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा इस बात। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, यानी जिनका मिथुन लग्न है और उनके सप्तम भाव में गुरु स्थापित हैं, तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपके कार्यशैली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव के गुरु आपके कार्यशैली पे बहुत प्रभाव पड़ाते हैं, और उससे आपके जीवन साथी का यानी वैवाहिक जीवन का भी कनेक्शन होता है। कैसे? आप कुछ भी नया करने के लिए हमेशा तत्पर तो होते हैं, यानी तैयार तो होते हैं कि लेट्स डू इट ऑल दिस थिंग्स इन डिफरेंट मैनर।
लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी आपके अंदर एक आलस भी भरा होता है, इसलिए प्लानिंग लंबी चौड़ी करते हो, पर जब उसे करने का समय आता है तो चीजें कभी कभी छोड़ देते हो। आपको मैनेजमेंट तो आती है, समय को और इंसान को सबको मैनेज करना जानते हो, लोगों से संबंध भी अच्छे बना के रखते हो, इसलिए आपकी पब्लिक में इमेज भी अच्छी बन जाती है। लेकिन मिथुन लगन वालों के सप्तम में गुरु बैठ के आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज छीन लेते हैं। या और वो क्यों छीनते हैं? क्योंकि आप थोड़ा डिसीजन लेने में देर कर देते हैं, या फिर लोग आपको, पब्लिक के अलावा बता रहा हूं दर्शकों, लोग कौन? आपके परिवार के लोग कभी कभी आपको गलत समझ लेते हैं। जैसे आप अपनी बात सही तरीके से अपने जीवन साथी को समझा नहीं पाते, जबकि यहाँ सप्तम में गुरु बैठे हैं, फिर भी आप अपनी बात क्लियर कट शब्दों में उनसे कह नहीं पाते, मन की बात मन में रह जाती है। आप कौन? मिथुन लगन के व्यक्ति जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं। इसीलिए एक बात और बताता हूं दर्शकों कि मिथुन लगन वालों के लिए सप्तम में गुरु कभी कभी बहुत जल्दी विवाह करवा देते हैं और कभी कभी बहुत देर से विवाह करवाते हैं। इसलिए अगर आपकी परंपराओं के अनुसार अभी तक विवाह नहीं हुआ है, यानी मान लीजिए आपकी परंपरा में सामान्य तौर पर 24-25 में विवाह हो जाता है और आपकी उम्र हो गई है 34, 35, 34, 35, तो ये मत समझिए आपका विवाह नहीं होगा, अभी होगा। क्योंकि सप्तम में गुरु मिथुन लगन वालों के लिए ऐसा ही एक्सट्रीम का कार्य कराते हैं। मिडिल एज में थोड़ा, मिडिल एज मेरा मतलब नॉर्मल एज में थोड़ा कम कराते हैं, या तो बहुत जल्दी या बहुत देर। उसका कारण यही है ना कि शुरुआती दौर में वैवाहिक के तनाव पैदा करेंगे, और जब देर बहुत ज्यादा करा देंगे तो वो तनाव नहीं पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस तनाव को ऑलरेडी झेल चुके हैं अकेले रहकर। इसलिए जीवन साथी की वैल्यू अब समझ में आने लगी है। अच्छा, यहाँ पर दर्शकों एक बात और बताता हूं आपको कि आप व्यापार करने के लिए अपने जीवन साथी का साथ ना ही लें तो अच्छा है। स्वयं व्यापार कीजिए, अपना कार्य और जीवन साथी का कार्य अलग अलग रखिएगा। चाहे दोनों में कितनी ही काबिलियत हो, दोनों का काम कभी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। किसका? जिसका मिथुन लगन है और 7th हाउस में गुरु है। ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे। प्यार और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी दिक्कत कर देती है, तो बातें जरा कम समझ में आती हैं। साथ ही यहाँ पर एक और खास बात है दर्शकों कि आप लोगों को समाज के अंदर जो इमेज आपने बना रखी है ना, वो इमेज आपकी पूरी जिंदगी बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए आपको पद प्राप्तियां, प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी। इवन आप चाहें तो जिस फील्ड में भी हो वहां पर पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा ना दर्शकों, सिर्फ जीवन साथी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो सप्तम भाव में बैठे गुरु प्रभाव डाल देते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका कर्क लगन है और सप्तम भाव में गुरु बैठ गए तो क्या प्रभाव देने वाले हैं। यहाँ पर आप अपनी मन की बात किसी से कहते क्यों नहीं हो? अपने जीवन साथी से ही अपनी मन की बात कहने में दिक्कत करते हो। अभी मिथुन लगन वालों के लिए मैंने बोला कि आप कन्विंस नहीं कर पाते। यहाँ तो यानी कर्क लगन वालों, आप तो अपने जीवन साथी को बात ही नहीं कहते। आप सोचते हैं वो स्वयं ही सारी बात समझ जाए। ये थोड़ी सी कष्टदायी स्थिति है, ऐसा मत किया करो। अगर थोड़ी सी आपको कोई बात बुरी लग गई है तो तुरंत बताओ ना। अपने जीवन साथी के समझने का इंतजार मत करो, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु हो गए आपके नीच के, तो थोड़ा जीवन साथी इशारों से नहीं समझेगा। अगर आपने शब्दों से बताया तो आपका जीवन साथी आपकी बात को समझ जाएगा, नहीं तो फिर जीवन में बहुत ज्यादा तनाव आने वाले हैं। वैसे एक बात गहरी बता दूं आपको कि कर्क लगन वालों का सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु प्यार करने वाला जीवन साथी देता है, पर उस प्यार को जाहिर करना बहुत जरूरी होता है दर्शकों। सिर्फ मन में प्यार रखने से क्या होता है, कभी कभी कुछ कहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। इसलिए आपके लिए तो सबसे बड़ा परामर्श यही है कि शब्दों का प्रयोग कीजिए, सिर्फ मन का प्रयोग से काम नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और संबंधों की बात करें, अन्य संबंधों की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर अपने पिता यानी जहाँ जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उन लोगों से आपका मन थोड़ा ज्यादा उदार होगा। मैं ये नहीं कह रहा वो लोग गलत हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ उनके और आपके सोचने के ढंग में बहुत अंतर है। जैसे
अगर कहीं पर मान लीजिए वो 10 रुपए की हेल्प करेंगे तो आप उस जगह 100 रुपए की हेल्प करेंगे। ये उदारता आपके अंदर थोड़ी अधिक है। पर ये बात आप अपने जीवन साथी के साथ छुपा कर कभी मत करना, क्योंकि कर्क लगन वालों, आप अपने जीवन साथी से कभी कुछ छुपा नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल बात सामने आ जाएगी, और आपने कुछ भी छुपाया तो फिर आपके संबंधों में इतना तनाव आएगा कि जिसकी कोई समानता नहीं है। इसलिए बातें सारी क्लियर करके चलिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक बात कहें आपसे कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा धन लाभ देगा, तो आप थोड़ा कम विश्वास करेंगे। पर सच्चाई ये है, विवाह के बाद आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। चाहे दोनों मिलके कमाओगे या फिर किसी के भाग्य से आपके जीवन में धन आ जाएगा। तो कर्क लगन वालों, शादी के बाद धन की उन्नति तो है, पर शादी से पहले एक बात क्लियर कर देना कि भाई हम मन की बात जरा मन में रखते हैं, थोड़ा देर से ही बताते हैं, तो इंतजार करने की क्षमता बढ़ा लेना। ये बात अपने जीवन साथी को कह देना कि तुम्हारे अंदर पेशेंस की कैपेसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, यानी असीम होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, जिनका कर्क लगन है और सप्तम भाव में गुरु हैं, मैं उनके जीवन साथी को भी एक बात कहना चाहूंगा। अगर किसी के जीवन साथी के कुंडली के अंदर, यानी आपका जीवन साथी कर्क लगन का और सप्तम में गुरु है, तो आपको एक बात कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा समय लीजिए। किस बात को? अपने जीवन साथी को समझने का। आपके जीवन साथी आपकी बातों को बहुत गहराई से लेते हैं, आपकी बातों का ही बुरा मानते हैं, सबकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। तो थोड़ा आप भी शब्दों का प्रयोग अच्छे से कीजिए। दर्शकों, देखिए, मेरी ये वीडियो जीवन साथी की भी है और जीवन साथी के साथ अन्य जीवन के पहलुओं पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उसकी भी है। इसलिए कर्क लगन वालों, एक बात और बताता हूं आपको। अगर आपका सप्तम में गुरु बैठे हैं, वो ये है कि आप अपने जीवन में लड़ाई करना तो नहीं चाहते, पर आपकी हर पल ऐसी कोई स्थितियां बन जाती हैं कि आपकी लड़ाइयां हो ही जाती हैं। अब ये लड़ाइयां किसी भी रूप में कोर्ट कचहरी में भी हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं तो एक बात कहूंगा, अपने राज की बातें जरा कम बताया करो, क्योंकि आप मन की बात तो नहीं बताते पर राज की बात खोल देते हो। तो थोड़ा इस बारे में विचार कीजिएगा कि कल अगर कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ जाए तो सबूत आपके पास थोड़ा ज्यादा होने चाहिए। आइए अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री सिंह लगन की है और सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। यहाँ पर दर्शकों, जीवन साथी से पहले एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ऐसी बात मैंने क्यों कही? ऐसे इसलिए कही दर्शकों कि सप्तम भाव में गुरु बैठकर यहाँ पर आपको एक गॉड फादर जरूर देंगे। गॉड फादर समझते हैं ना? यानी आपके जन्म देने वाले पिता के अलावा कोई और व्यक्ति जरूर होगा जो आपके जीवन को दिशा देगा। अब आप कहेंगे जीवन को दिशा देगा तो जरूर उम्र में बड़ा होगा। नहीं दर्शकों, यही तो कमाल की बात है। यहाँ पर आपकी जीवन को दिशा देने के लिए ईश्वर ने आपके लिए जीवन साथी बनाया है। अनएक्सपेक्टेडली आपको प्यार मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको जीवन साथी मिलेगा। कहने का तात्पर्य, आपको तो शायद उम्मीद ही ना हो कि आपका जीवन साथी इतना अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत कष्ट उठाए हैं आपने, अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, पर सप्तम भाव में गुरु बैठ के सिंह लगन वालों आपको अच्छा जीवन साथी देंगे। बस थोड़ा सा जीवन साथी को संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन साथी को रोग बहुत परेशान करेंगे, यानी बीमारियां बहुत परेशान करेंगी। इसलिए कभी कभी वो आपका साथ जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, जो आपको देना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और दर्शकों मैंने देखी है, वो ये कि आप संतान की चिंता में घुले जाते हो। यानी सिंह लगन का व्यक्ति और सप्तम भाव में गुरु बैठकर आपको संतान के प्रति बहुत चिंता करते हैं। कहने का मतलब, आप मानसिक तौर पर ये सोचते हो कि आपकी संतान होगी या नहीं होगी। जी हाँ, इतना बड़ा प्रश्न अपने जीवन में खड़ा कर लेते हैं आप। लेकिन दर्शकों, एक बात बताता हूं, हमारी परंपराओं के अंदर जैसा कि लोग मानते हैं कि लड़के से वंश चलता है। यहाँ पर मैं तो भेद नहीं कर रहा, पर मैं सिर्फ शास्त्रों के अनुसार कुछ बात बता रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है दर्शकों, कुछ सिंह लगन वालों के साथ जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं, कि या तो बहुत जल्दी विवाह के बाद आपके लड़का हो जाए या फिर आपके पुत्र संतान हो ही नहीं। ये बात मैंने शास्त्र अनुसार बोली है, कुछ अनुभव के अनुसार भी देखा है। तो इसीलिए
आपको थोड़ा समझना होगा कि आप संतान के प्रति इतनी चिंता ना करें। साथ के साथ आप अपनी संतान की परवरिश के प्रति भी सोचते रहते हैं। जबकि एक कमाल की बात बताता हूं आपको कि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ के गुरु सिंह लगन वालों की संतान की परवरिश नॉर्मली करते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको पेन नहीं लेना। वो मैं जानता हूं आपको बिना वजह ही चिंता बनी रहती है, पर देखिए तो सही कुछ समय अपने मन को शांत करके कि यहाँ पर सप्तम भाव के गुरु आपकी संतान की ग्रोथ अपने आप ही अच्छी करते चले जाएंगे। अच्छा दर्शकों, यहाँ पर एक बात और कहूंगा कि कभी कभी आपके जीवन में प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है कि बिना वजह किसी कागजों पर सेक्रीफाइस करने के चक्कर में साइन मत कर देना कि नहीं नहीं ये तो हमारे अपने हैं, ये हमें क्यों धोखा देंगे। मेरे दर्शक गण सिंह लगन के हो और सप्तम में गुरु बैठे हैं, अपने ही तो धोखा देंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जीवन साथी तो अनएक्सपेक्टेडली साथ दे जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि बाकी लोग जीवन में साथ दे दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लगन के लोगों की जिनके सप्तम में गुरु स्थापित हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं बचपन से जो अपनी माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बात चल रही थी जीवन साथी की और मैंने बात कही माता की। मैंने तो आपसे कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि जीवन साथी के अलावा और भी अन्य बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके जीवन को दिशा देने के लिए शुरुआत में एक स्त्री माता, बाद में आपके जीवन का साथ देने के लिए एक स्त्री, तो भी माता का योगदान बहुत ज्यादा है। और अगर स्त्री की कुंडली हो तो भी माता का योगदान बहुत ज्यादा है और आपके जीवन साथी का योगदान बहुत ज्यादा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि कन्या लगन वालों का जीवन बहुत ज्यादा उनकी माता और उनके जीवन साथी पर टिका होता है, पर थोड़ा बहुत आप फिर भी अपने जीवन साथी को वैल्यू कम देते हैं। मैंने बिना किंतु परंतु के सीधी बात बोली है कि वैल्यू कम देते हैं। तो आप किसको वैल्यू देते हैं? समाज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मित्र मंडली को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो लोग व्यापार में आपके साथ हैं उन्हें ज्यादा वैल्यू देते हैं। और जबकि सबसे ज्यादा आपके लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? आपका जीवन साथी। कन्या लगन वालों, ये बात सुन के वीडियो स्किप मत कर देना, थोड़ी सी और कुछ बातें भी बताने जा रहा हूं। वो ये कि कन्या लगन और सप्तम में गुरु होने के कारण आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा जीवन के अंदर, और उस समय साथ देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो है आपका जीवन साथी। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको गलत गलत बोलना कम कर दीजिए। जबकि आप दिल से उसे प्यार करते हैं, उसका साथ देने को तैयार हैं, पर फिर भी अन्यथा किसी भी वजह से आप ये सोचते हैं कि ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं हुई, पर बहुत बड़ी बात है। इत्मीनान से सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर आपकी कार्यशैली के बारे में कुछ बात करते हैं। सप्तम भाव के गुरु आपको बार बार व्यापार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप व्यापार में पैसा भी बहुत ज्यादा लगा देंगे। पर मेरे दर्शकगण, यहाँ सोच समझ के कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा व्यापार के मामले में दिमागी तौर पर तेज तो हैं, पर जब बात पैसे की करते हैं तो आपका पैसा लेके आपके ग्राहक भाग जाते हैं, वापसी नहीं देते। और ऐसे समय में आ गई आप पर कोई दिक्कत तो फिर आपका कोई पैसा वापसी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन साथी को सारी बातें बताते नहीं हैं व्यापार से संबंधित। लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी को बताएंगे तो आपका जीवन साथी उनकी जेब से, या यूं कहूं कि उनके हलक में हाथ डालकर सारा पैसा आपका वापस ले आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन साथी को लाइटली मत लीजिएगा कन्या लगन वालों। वो सिर्फ आपके साथ प्रेम के कारण इतना लाइटली है। जरा देखिए तो सही दूसरों के साथ कैसे डील करता है आपका जीवन साथी। यानी अगर आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और आप कन्या लगन है तो आपका जीवन साथी एक्टिव बहुत मिलेगा। शादी से पहले क्या ध्यान रखना है? शादी से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा जीवन साथी चुने जो व्यापार करने में दिमाग लगा सकता हो। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप व्यापार में उन्हें अपना जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, पर आपको जीवन साथी ऐसा मिल सकता है। इससे आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि आपको जीवन साथी डिफरेंट कैपेबिलिटीज का मिलने वाला है। और शादी के बाद क्या ध्यान रखें? एक खास ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी को समय दीजिए, क्योंकि उस जीवन साथी ने आपको पूरा समय दे रखा है। हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ बुरी लगें,
जो लगे तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, स्वागत है आपके हर तरह के कमेंट्स का। अब बात करते हैं दर्शकों तुला लगन वालों की, कि अगर तुला लगन के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो किस तरह का फल देने वाले हैं। यहाँ पर कोई हुनर, कोई काबिलियत, कोई स्किल, कोई टैलेंट, वही आपका बेड़ा पार कराएगा। किसका बेड़ा पार? तुला लगन वाले का, जिसका सप्तम में गुरु बैठा है। इसीलिए सप्तम के गुरु जब आपको ये टैलेंट दे रहे हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना। इसी के बेस पर आपको जीवन साथी भी मिलेगा। कभी कभी मैंने देखा है कि यहाँ पर प्रेम विवाह का योग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सोच समझ के प्रेम विवाह कीजिएगा, जीवन साथी की कुंडली को मैच करा लीजिएगा, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। पर एक बात और बताता हूँ दर्शकों, क्या वो ये कि आप जो समाज में अपना समय देते हो ना, ये जरूरी है। यहाँ पर यह सामाजिक प्रक्रिया आपको जीवन में लाभ देगी। क्योंकि दर्शकों कभी कभी मैंने इस योग के कारण लोगों को देखा है कि वो जीवन अकेले बिता सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन साथी हुआ और आपको जीवन साथी छोड़ के चला गया। वैसे एक मतलब तो बनता है ये, पर फिर भी अन्य क्या मतलब हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसे कोई स्थिति बने कि शायद आप शादी ही ना करें, बड़ी बड़ी एनजीओज खोलें, पूरी तरह से सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर किसी कारणवश आपका जीवन साथी आपसे बहुत दूर चला जाए, चाहे करियर के कारण ही। उस समय आप अपना समय समाज में लगाएंगे। तो तुला लगन वालों, समाज में उठना बैठना आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है और आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी आपका साथ तो देगा, लेकिन कुछ भाग्य के अनुसार ऐसा हो जाएगा कि कभी कभी थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। तो उस समय में आपका यह हुनर और टैलेंट काम आएगा और दिमाग समाज में लगेगा, नहीं तो डिप्रेशन की गोलियां भी खानी पड़ सकती हैं। क्षमा चाहूंगा, पर कुछ योग में मैंने ऐसा देखा है। साथ ही यहाँ पर एक बात कहूंगा कि जो व्यापार आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के गुरु आपको व्यापार के प्रति बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा योग देते हैं कि आप चाहें तो जॉब में भी अपनी तरक्की ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, स्वयं को गलत मानना बंद कर दीजिए। कभी कभी इतना ज्यादा चीजों को एनालिसिस करते हो कि एनालिसिस करने में ही समय निकाल देते हो। बात किसकी कर रहा हूं मैं? तुला लगन वालों की, जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं। तो इतना समय मत लगाइए कभी कभी डिसीजन लेने में कि पूरा समय ही खराब हो जाए। कभी कभी जिंदगी में क्विक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। इस कारणवश कभी कभी आप बहुत ज्यादा अपने आप को भी गलत ठहरा लेते हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ सकती हैं। तो कृपया करके थोड़ा सा समय मस्ती के साथ गुजारिए। इतना हर चीज की गहराई में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं होती दर्शकों, और आपका जीवन साथी आपकी बात समझ जाएगा। थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके उसे बता दीजिए कि आपने कोई कार्य क्यों किया है, किस लिए किया है, या आपके उस डिसीजन के पीछे क्या वजह थी। यहाँ तुला लगन के सप्तम के गुरु आपकी हेल्प करेंगे। अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं कि अगर वृश्चिक लग्न है और सप्तम में गुरु हैं तो क्या प्रभाव देंगे। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी को प्यार तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन थोड़े शक की मिजाज भी हो। कारण देखिए, सप्तम के गुरु जब यहाँ बैठ जाते हैं ना, तो आपको बचपन से ही अपने कुटुंब में हर व्यक्ति पर शक रहता है। अब इस कारणवश क्या होता है, आप हर व्यक्ति की ना एक डिटेल एनालिसिस करते रहते हैं, ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति गलत है। अब यही बात शादी से पहले आप अपने जीवन साथी की भी जानना चाहते हैं, हर बात गहराई से एनालिसिस करना चाहेंगे कि क्या ये व्यक्ति सही रहेगा मेरे जीवन के लिए। और तो और शादी होने के बावजूद भी ऐसा रहेगा। तभी मैंने बोला कि आप प्यार तो बहुत करते हैं। आप कौन? वृश्चिक लग्न वाले, जिनके सप्तम में गुरु है। तो आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन शक भी करते हैं, क्योंकि आप में एक और बहुत अच्छी काबिलियत होती है कि आपका जीवन साथी जो मांगता है ना, उसे कहीं से भी लाकर देने के लिए आप तैयार होते हैं। इवन आप उनके लिए कभी कभी कर्जा भी उठा लेते हैं। तो इसलिए ये कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, जो आप डाउट्स कर रहे हैं उन्हें पूछ क्यों नहीं लेते। जरूरी नहीं है मेरे दर्शकगण कि हर बात आप ढूंढ पाएं, सर्च कर पाएं या जासूसी से निकाल पाएं, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों की ये थोड़ी सी आदत तो होती है। अच्छा, थोड़ी सी बात और बताता हूं आपको, वो ये कि आपको अपने जीवन में जो तरक्की मिलेगी, यहाँ सप्तम भाव में बैठे गुरु के कारण बता रहा हूं मैं आपको कि आपको जीवन में तरक्की मिडिल एज में मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी।
थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन तरक्की अवश्य है। समाज में प्रतिष्ठा अवश्य है, धन दौलत संपत्ति भी अवश्य है, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के लिए सप्तम भाव में बैठ के गुरु आपको धन देते हैं। कभी कभी जीवन में आपको एक से अधिक विवाह भी दे देते हैं, तो ये आपको सोचना है कि पहला विवाह क्यों तोड़ना है, किस लिए तोड़ना है, या उसका क्या कारण है। पर एक बात कहूंगा, किसी भी कारणवश अगर कभी आपका पहला विवाह टूटता है तो ये मत सोचिए कि अब आपका जीवन साथी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि पहला जीवन साथी अच्छा था या बुरा था। मेरा तो कहने के पीछे ये तात्पर्य है दर्शकों कि अगर आपका वृश्चिक लगन है और सप्तम में गुरु है तो किसी पॉइंट पे ऐसा मत सोचिए कि नहीं जीवन यहीं खत्म हो गया। इस कारणवश अपने को कोई हानि मत पहुंचाइएगा। आपके जीवन में जीवन साथी का सुख भी है, संतान का सुख भी है, पैसे का सुख भी है। इसीलिए इतना मत अपने आप को फंसाइए कि अगर आपका जीवन साथी आपसे डिवोर्स मांग रहा है तो सीधे शब्दों में डिवोर्स दे दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो दर्शकों, पूरी जिंदगी सिर्फ कोर्ट केस ही लड़ते रहो। ऐसा कभी कभी वृश्चिक लगन वालों के सप्तम में बैठे गुरु के कारण मैंने देखा हुआ है। पूरी जिंदगी भर लड़ाई चलती रहती है, ना आप उन्हें डिवोर्स देते ना वो आपको डिवोर्स देते। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। शांतिपूर्वक तरीके से अलग हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ध्यान दिला दूं आपको, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स जरूर होगा। मैंने कहा ना, प्रेम और शक दोनों साथ चलेंगे। अगर आप अपनी शक करने की आदत को छोड़ दें तो प्रेम बढ़ जाएगा, फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं। यहाँ पर आपको जीवन साथी बहुत कम उम्र में मिलने की गुंजाइश ज्यादा होती है, और आपके परिवार के लोग तो वैसे ही आपको कुछ नहीं समझते। सीधे शब्दों में मैंने ये बात कही है कि यहाँ पर कुटुंब से आपको एक तरह की सहायता नहीं मिलेगी अगर आपने अपनी पसंद का विवाह किया। और अगर आपने अपनी पसंद का विवाह नहीं किया, कुटुंब की पसंद का विवाह किया, तो भी स्थिति यही रहनी है दर्शकों। क्यों? क्योंकि धनु लगन के सप्तम में बैठे हुए गुरु ये बताते हैं कि आप अपने जीवन साथी का साथ देंगे, आप अपनी संतान का साथ देंगे, पर कभी कभी इतना पजल हो जाएंगे कि आप सभी को गलत समझने लगेंगे। यानी अपने जीवन साथी को भी गलत समझेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी गलत समझेंगे और अपनी जिंदगी को शून्य के समान समझेंगे। लेकिन यहाँ पर धनु लगन और सप्तम भाव में गुरु आपको मार्गदर्शन दे देंगे, कोई गलत कदम उठाने नहीं देंगे। साथ ही आप में जो कार्य करने की क्षमता सप्तम भाव के गुरु ने दी है वो आपको जरूर अपने कार्य में बढ़ोतरी देंगे। आप नौकरी में भी बढ़ोतरी ले सकते हैं और अपने कार्य में। क्यों? क्योंकि आप किसी भी रूप से आलसी नहीं हैं, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अपने जीवन साथी के कार्य में भी सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों एक बात कहूं आपसे, जब धनु लगन हो और सप्तम में गुरु बैठे हों तो अपने जीवन साथी का कार्य थोड़ा सा अपने कार्य से अलग कर लीजिएगा। सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है, पर दोनों मिलके सेम कार्य को मत कीजिएगा पार्टनरशिप में, क्योंकि यहाँ पर कार्य के मामले में जरा पार्टनरशिप नहीं चलेगी आपकी अपने जीवन साथी के साथ। हाँ, दोनों एक दूसरे को राय देना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, वो ये कि आपके जीवन में कभी भी अगर धन को लेके बहुत चिंता बढ़ जाए तो भी एक बात पक्की है दर्शकों कि यहाँ आपको अपने जीवन साथी के भाग्य से और आपके स्वयं के भाग्य से भी संपत्ति और धन का सुख जरूर मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धनु लगन है और सप्तम में गुरु है। वो संपत्ति नहीं देंगे तो कौन देंगे आपको। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है दर्शकों, आप कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हो, बचपन से करते आ रहे हो। जरा उनके प्रति सचेत हो जाना कि जो आपके बचपन से बहुत करीबी हैं, ये अब मैं शादी से पहले की बातें बता रहा हूँ, वो कहीं शादी के तुरंत बाद आपका साथ ना छोड़ दें। अब आप स्वयं देखिए आपके जीवन में कि वो कौन लोग थे जिनके प्रति आप दीवाने थे, उनकी बात को सच मानते थे, हमेशा सोचते थे कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, पर इधर आपका जीवन साथी आया और लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्या सच में ऐसे कुछ रिश्ते रहे हैं आपके जो पहले साथ देते थे और शादी के बाद साथ नहीं दिया। चाहे उन रिश्तों का नाम मत बताइए और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ ऐसा रहा। इससे हमें भी ठीक लगता है
कि हम आपको सही जानकारी दे पा रहे हैं। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लगन के लोगों की जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं। एक बात तो तय है कि सप्तम में गुरु हैं, मकर लगन के लिए तो उच्च के हो गए। अब आप कहेंगे उच्च के गुरु हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। दर्शकों, इसका स्वरूप थोड़ा अलग है। कैसे? यहाँ पर आपको एक ऐसी स्थिति बना के दे सकते हैं कि आपको जीवन अकेले बिताना पड़ेगा। जी हाँ, उच्च के गुरु होने के बावजूद अब कैसे अकेले बिताना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के नजरिए से बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 2 संतान हुई, ऐसे विषय में आप जीवन साथी से अलग नहीं हो रहे हैं, पर किसी कारणवश आप एक संतान के साथ रहेंगे और आपका जीवन साथी दूसरी संतान के साथ दूसरे शहर में रहेगा। अब बताइए, अकेले जीवन बिताना पड़ा ना, यहाँ तनाव भी नहीं हुआ, यहाँ झगड़ा भी नहीं हुआ, संबंध भी अच्छे रहे। पर मकर लगन वालों के सप्तम में गुरु बैठ के ऐसी स्थितियां बनाते हैं। इसका एक मतलब तो बनता है कि आप अपने जीवन साथी से संबंध तो अच्छे रखेंगे, पर फिर भी किसी कारणवश जीवन साथी के सुख में कमी आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर आपको जीवन साथी देर से भी मिल सकता है, या इसको मैं ऐसा कहूंगा कि वैवाहिक जीवन का सुख देर से मिलेगा अगर शादी जल्दी भी हो गई तो सप्तम भाव में गुरु अगर बैठे हैं मकर लगन वालों, तो एक और बात ध्यान रखिएगा, वो ये कि आपको किसी भी तरह से अपने करियर का सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपको कार्य जरूर करना है, कोई ना कोई काम धंधा जरूर करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज जिंदगी में आपके काम आने वाली है। नहीं तो फिर इस जीवन के सुख में आपके बहुत कमी हो जाएगी और फिर आप एक कहीं ना कहीं रोग बीमारी को पकड़ लेंगे। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको जिंदगी में बिजी रहना है, नहीं तो लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पर आपकी जीवन साथी से डिस्टरबेंस शायद ना बढ़े। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं दर्शकों कि यहाँ पर कभी कभी कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ वैवाहिक जीवन चलता है, अन्यथा अगर थोड़ा सा जीवन साथी की कुंडली में भी अच्छा प्रभाव है तो फिर लंबे अरसे तक जीवन चलेगा। पर हाँ, कभी कभी ये बात तय है जो मैंने आपसे बोला कि दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, अब चाहे वो अच्छी वजहों से ही क्यों ना आए। साथ ही दर्शकों, आपके जीवन साथी के लिए मैं एक बात कहूंगा कि आपके जीवन साथी को थोड़ा सा रोग से जूझना पड़ सकता है। देखिए, ये एक योग है जो भोगना पड़ेगा। कभी कभी कुछ स्थितियां कुंडलियां में ऐसी होती हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, हमारा तो उच्च का गुरु है और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। दर्शकों, मैंने देखा है कि उच्च का गुरु से सप्तम भाव में बैठ के संबंध अच्छे तो बन जाते हैं, पर कभी कभी थोड़ी सी सुख में कमी आती है। क्यों? क्योंकि कुछ संघर्ष करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की, सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु क्या फल देते हैं। देखिए दर्शकों, स्वयं पर भरोसा करना गलत नहीं होता, लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपके जीवन साथी में कोई काबिलियत ही नहीं है तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहाँ पर बैठ के गुरु आपको कुछ ऐसा ही करा देते हैं, लाभ, धन, संपत्ति मिलेगी, लेकिन कभी कभी बिना वजह ही आपके और आपके जीवन साथी के बीच में झगड़े, तनाव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा आपका जीवन साथी गलत है। मैं तो यही परामर्श दे रहा हूं दर्शकों कि वो सिर्फ एक समय गलत है। कुंभ लगन वालों, आप में एक बात की काबिलियत बहुत है, थोड़ा सा वो समय पार कर जाएंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अपने जीवन साथी से अच्छे प्रेम संबंध बनाएंगे। सिर्फ जिस समय मन मुटाव हो रहा हो ना, प्लीज उसके लॉजिक में मत घुसिए। अगर आप उसके लॉजिक को ढूंढेंगे, आप कौन? कुंभ लग्न वालों जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं, तो लॉजिक नहीं मिलेगा, सिर्फ झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप लॉजिक छोड़ देंगे तो सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु आपके प्यार, आपके प्रेम संबंध, आपके जीवन साथी सबको बहुत अच्छे से बनाकर चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं करेंगे। एक और बात आपको क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों, यहाँ आपकी जिंदगी आप अपने अनुसार ही डिजाइन करेंगे। यानी कुंभ लग्न वालों, एक बात ध्यान रखिएगा, आपके कुटुंब के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके समाज के लोग आपको जितना जानते हैं उतना ही वो कम जानते हैं। अगर सही में आपको कोई जान पाएगा तो वो आपका जीवन साथी होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं दर्शकों कि कभी अगर झगड़ा होता है तो तुरंत निपटा लीजिए। एक सिंपल सा शब्द है सॉरी, उसके लिए लॉजिक मत लगाइए कि हम जीवन साथी से सॉरी क्यों बोले, गलती तो तुम्हारी थी। गलती किसी की भी हो मेरे प्यारे दर्शकगण,
कुंभ लग्न वालों आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो सप्तम भाव के गुरु फिर जो आपकी जिंदगी के साथ करेंगे उसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने अपने आप को पिघला लिया प्यार के अनुसार, फिर आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु आपको संतान का भी सुख देंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट का भी सुख देंगे। आपकी जिंदगी में कार्य को लेके जॉब कर रहे हो ना, तो प्रमोशंस भी होंगी, यानी काम धंधे में दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अगर जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा झगड़ा किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे। इसलिए स्पष्ट तौर पर ही मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं। शादी से पहले जीवन साथी को बता देना कुंभ लग्न वालों कि आप थोड़ा सा किस तरह से सोचते हो। क्या सोचते हो? गुस्सा जल्दी आ जाता है अपनों पर, गैरों पर नहीं गुस्सा करते, बाकियों से कुछ नहीं कहते, बाकियों के साथ मीठे मीठे रहते हो, पर जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हो। मैं जानता हूं आप उनके प्रति डिवोटेड भी बहुत हो, पर थोड़ा डिवोशन और एक्सपेक्टेशन का जो खेल है ना, अपने जीवन साथी को क्लियर कर देना शादी से पहले। और अगर इस समय भी तनाव चल रहे हैं तो अपने जीवन साथी को जाके बता दो कि भाई हम आपके लिए बहुत डिवोटेड हैं, इसलिए थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी समय ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, ना आप गलत ना हम गलत, चलिए जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी तरह वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं दर्शकों, और अंततः बात करते हैं मीन लग्न वालों की, जिनके सप्तम में गुरु बैठे हैं तो क्या प्रभाव देने वाले हैं बहुत सारे पक्षों पर। सबसे पहला पक्ष आपको ये बताना चाहूंगा मीन लग्न वालों, अगर सप्तम में गुरु हैं, कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए दर्शकों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जीवन साथी आपको समय नहीं दे पा रहा। ऐसे समय में उल्टा उल्टा मत सोचिए, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। साथ ही ऐसा हो सकता है शादी से पहले कि आपने किसी से अपने प्रेम संबंध बनाए, लेकिन अब शादी नहीं हो पा रही है, वो इंसान पीछे हट रहा है या हट रही हैं, तो फिर आपको उसे भूलना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी तरह से अपनी डेडिकेशन को बढ़ा के उसी व्यक्ति से विवाह किया तो फिर आपका विवाह नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी भर तनावग्रस्त रहेंगे। मैंने बात की शुरुआत बिल्कुल क्लियर शब्दों में करी है कि आपके डेडिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हो, इतना ज्यादा डिवोटेड होते हो जो बाकी 11 लग्नों में से कोई नहीं होता। पर दर्शकों, कभी कभी लॉजिक लगाइए, अगर सामने वाला आपके साथ जीवन नहीं बिताना चाहता है तो क्या जरूरत है अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करने की? क्या सिर्फ जिंदगी भर बैठ के यही इंतजार करते रहोगे कि सामने वाला बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन आएगा? नहीं मेरे दर्शकगण, मीन लगन वालों, अगर कुछ जिंदगी में प्रैक्टिकली डिसीजन लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सैक्रिफाइसिंग हो, अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ करना चाहते हो। इसलिए मीन लगन सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु वालों को एक बात जरूर कहता हूं, जो मैंने अन्य एक और लगन के लिए भी बोला है, शुरुआत से अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जिंदगी में आपके अगर कोई काम आएगा तो वो आपका करियर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन जीवन साथी के साथ हमेशा ही अस्त व्यस्त रहेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सप्तम भाव में गुरु बैठकर अगर कोई आपके साथ जीवन नहीं बिताना चाह रहा है या आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है तो क्यों अपने जीवन को घसीटे चले जा रहे हो? कृपया करके निर्णय लीजिए। आपका कुटुंब भी आपका साथ देने को तैयार है, समाज भी आपका साथ देने को तैयार है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक कदम बढ़ाना है। तो थोड़ा मेरी इस बात पे विचार कीजिएगा मीन लग्न वालों। ईश्वर ने आपको बहुत काबिलियत दी है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू पाइए। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ दर्शकों कि मीन लग्न वालों, आप कभी कभी ऐसा सप्तम भाव में बैठे गुरु के कारण अपनी संतान पक्ष को लेकर चिंतित होकर भी जीवन साथी के साथ चलते चले जाते हो। अगर आपको उसका साथ नहीं चल रहा तो भी मैं आपको बताता हूं कि आपकी संतान पक्ष को कोई कष्ट नहीं आएगा। ईश्वर उस पर असीम कृपा बना रखी है, आपको धन संपत्ति मिलेगी, आपके संतान का पालन पोषण हो जाएगा। उसके लिए अगर किसी के साथ नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, और हाँ, वैवाहिक सुख अवश्य मिलेगा। जरूरी नहीं है किसी एक ही व्यक्ति के साथ वैवाहिक सुख मिले। यहाँ पर आप मेरी वीडियो देख के ऐसा सोच रहे होंगे कि डिवोर्स पक्का है। नहीं दर्शकों, ये तो मैंने आपकी कुंडली से बताया है कि मीन लगन में सप्तम में गुरु बैठे हो तो थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पर उस डिस्टर्ब लाइफ को आप ठीक कर सकते हैं स्टैंड लेके। अपनी बात कहिए, समाज में बोलिए। ऐसे इमोशनली डर के पीछे रहने से काम नहीं चलेगा।
तो इसलिए मेरी बात पर गौर फरमाइएगा दर्शकों। साथ ही अब आप 12 लगन के व्यक्तियों ने मेरी ये वीडियो देखी है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों ही कमेंट्स के लिए आपका पूर्णतः स्वागत है दर्शकों। साथ ही वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।